नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की 7 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए और 7 सितंबर की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टाइम फ्रेम में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जहां तक रिकेप का सवाल है ना दोस्तों, तो मैंने पिछले सैटरडे के वीकली सेशन में भी बोला था कि निफ्टी बुल थी लेकिन अपने सारे बुलिश टारगेट अचीव कर चुकी थी और वो 11,900 से 12,100 वाली ईयरली रेंज है, वो टफ रेजिस्टेंस है और वैसा ही हुआ। ईयरली के एग्जिट पॉइंट से वो गाड़ी, बुलिशनेस की गाड़ी बिखरने लगी, रुकने लगी और मुड़ने भी लगी, है ना। तो ये हुआ है। डेली और वीकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बियर हो चुका है मार्केट। सेकेंड थिंग, मैंने इस चीज को मंडे को जो इवनिंग सेशन किया उसमें भी रिपीट किया था, बल्कि मंडे को तो मैंने क्लियरली बोल दिया था कि डेली वीकली से पूरा यू टर्न ले लिया है, पूरा यू टर्न ले लिया है, बुलिशनेस से बियरिशनेस वाला यू टर्न। तो मार्केट अभी फिलहाल मैं ये बोल सकता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में डेली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियर है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियर है। लेकिन ये बियर कब तक बियर रहेगा भाई? जीवन भर? जी नहीं, जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है हम बियर है तो बियर है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अगर इंट्राडे में रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तो इंट्राडे में बियर है, वीकली में रेजिस्टेंस इंटैक्ट है तो हम बियर है। अच्छा, एक और चीज ये बोलना पड़ेगा क्या बियरिश मार्केट में क्या करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो बताओ कि इसमें करना क्या होता है। ये बोलने की जरूरत होती है, बियर मार्केट है तो सेल द रेजिस्टेंस, बुल मार्केट है तो बाय द सपोर्ट, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट बियर है तो सेल द रेजिस्टेंस, मार्केट बुल है बाय द सपोर्ट, एज सिंपल एज दैट। और साथ ही साथ जितने भी एग्जिट पॉइंट या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है आपके खुद के मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और एक और चीज तो मैं हमेशा कहता हूं, हर इंसान को ट्रेडिंग अपने खुद के नॉलेज से करनी चाहिए, लेकिन मेरा एनालिसिस या मेरा ये पूरा ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपके किसी भी काम आती है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो चलिए अब सीधा शुरू कर देते हैं तैयारी 7 सितंबर 2020 के लिए निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। दोस्तों देखिए, आप जानते ही हो कि मार्केट जो है वो पूरी तरह से बियरिश रहा था फ्राइडे को, यानी कल। तो आप जानते हो जहां पे बियरिशनेस होती है वहां पे एक बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है। तो बुलिश करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो गाड़ी ऊपर बाय एग्जिट तक का बुलिश करेक्शन दे सकती है। लेकिन जब ट्रेंड जबरदस्त बियरिश चल रहा हो और अगर बुलिश करेक्शन आपको प्ले करना है तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। और ये बात बोलने में मेरे को कोई झिझक नहीं है कि सेल द रेजिस्टेंस, यानी अगर रेजिस्टेंस के पास मौका मिलता है तो जेन्युइन स्टॉप लॉस के साथ सेल करने का फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये सब तो करना ही है, इसको कभी नहीं भूलना है। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए अब बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं निफ्टी की 7 सितंबर 2020 के लिए। तो दोस्तों ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। निफ्टी की अगर रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 11390 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 351 सपोर्ट, 425 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 390 सपोर्ट, 482 सेकेंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 425 सपोर्ट और 522 फाइनल बुलिश टारगेट
हो सकता है, यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है। और सपोर्ट हमेशा ही इंटेक्ट रहना चाहिए। अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है हम बोले, लेकिन सपोर्ट टूटेगा तो बुलिशनेस खत्म। वैसे फिलहाल तो मार्केट बियर ही चल रहा है, लेकिन जस्ट प्रोबेबिलिटी आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये बुलिश हो जाएगा, जस्ट आपको समझा रहा हूं। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भाई। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर ये सपोर्ट उड़ाता है मार्केट 11277 के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 316 रेजिस्टेंस होगा, 242 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 77 रेजिस्टेंस, 185 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 242 रेजिस्टेंस, 145 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जब भी मैं बोलता हूं ना इसके ऊपर जाए तो या इसके नीचे जाए तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब वीकली देख लेते हैं। ये है वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों। 7 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए जैसा दोस्तों इंट्राडे में हाल था वही हाल वीकली में भी है। अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रह जाता है तो गाड़ी ऊपर बाय एग्जिट तक का बुलिश करेक्शन दे सकती है। लेकिन जैसा मैंने इंट्राडे में बताया बिल्कुल वैसे ही अगर ट्रेंड बियरिश है, जो कि आप जानते हो बियरिश है, तो ऐसे बियरिश ट्रेंड में अगर बुलिश करेक्शन प्ले करना है तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। और जहां तक हो सके ट्रेंड के साथ चलना ही बुद्धिमानी होती है। तो जेन्युइन मौका कहीं पे भी मिलता है तो वहां पे सेलिंग को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन अगर बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी है तो बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट मुझे ये बोलना पड़ता है। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। जहां पे जो चीज होती है वहां पे बोलनी पड़ती है। ठीक है ना। और दूसरी चीज, कभी भी मेजर टाइम फ्रेम में आपको कोई ट्रेड लेना है तो ऑलवेज इंट्राडे के हिसाब से चलिए। ठीक है ना। अगर मान लीजिए उसको मार्केट को, या फॉर एग्जांपल ये निफ्टी की बात अभी मैं कर रहा हूं, निफ्टी में अगर वीकली में बुलिश होना है मार्केट को तो पहले उसको इंट्राडे का रेजिस्टेंस तो तोड़ना पड़ेगा ना यार, है ना। ऐसे तो है नहीं कि इंट्राडे का रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं और सीधा कूदा का जंप करके सीधा ही वीकली में बुलिश हो गया। ऐसा तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो हमेशा इंट्राडे के हिसाब से गाड़ी चलानी चाहिए। तो ये है वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसा मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 7 सितंबर 2020 के लिए। नॉट 7 सितंबर 2020 प्रिसाइजली, अगर बोले तो 7 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है ना। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सॉरी नॉट बैंक निफ्टी, निफ्टी के इंट्राडे और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ प्रोबेबिलिटीज शेयर की है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बारी ले लेते हैं। ठीक है ना।
ये है बैंक निफ्टी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम सिचुएशन। ठीक है, अब आपको इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। ठीक है, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी भैया। 7 सितंबर 2020 के लिए बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी का। ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल उसी हिसाब से होगा। ये है वीकली प्रोबेबिलिटी, बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। ठीक है, ये है बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, क्लियर। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 7 सितंबर के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और 7 सितंबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।